प्रिय बच्चों, सदा खुश रहो। मैं हूं सुशीला शर्मा। मेरे इस उत्तम अध्ययन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मैंने आपके लिए 7वीं कक्षा का संस्कृत विषय का सभी पाठों का हिंदी अनुवाद और प्रश्नों के उत्तर तैयार किए हैं। तो आज हम करेंगे हिंदी अनुवाद पाठ 12 विद्या धनम का। इसका अर्थ है विद्या रूपी धन। और इस पाठ के प्रश्नोत्तर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ का हिंदी अनुवाद। इससे पहले देखिए ये छोटी सी झलक। माँ सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। बच्चों, इस पाठ में 4 श्लोक हैं। इन चारों श्लोकों में विद्या रूपी धन की विशेषता का बहुत ही सुंदर वर्णन है। तो चलिए अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। शुरू करते हैं पहला श्लोक। पहले हम पूरे श्लोक का उच्चारण करेंगे। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। अब हम एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। न नहीं, चौरहार्यम चोरों के द्वारा चुराने योग्य, च और राजहार्यम राजा के द्वारा छीनने योग्य, भ्रातृभाज्यम भाइयों के द्वारा बांटने योग्य, भारकारी भार बढ़ाने वाली, व्यय खर्च कृते करने पर, वर्धत बढ़ता है, एव ही नित्यम प्रतिदिन, विद्याधनम विद्यारूपी धन, सर्वधन प्रधानम सब धनों में महान। अब हम पूरे श्लोक का भावार्थ समझेंगे। अर्थात विद्या रूपी धन को न चोर चुरा सकता है और न राजा छीन सकता है, न भाइयों के बीच में बांटा जा सकता है और न यह भारी होता है। खर्च करने पर यह प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। इसीलिए विद्या रूपी धन सब धनों में महान है। अब समझते हैं दूसरा श्लोक। पहले हम पूरे श्लोक का उच्चारण करेंगे। विद्या नाम नरस्य रूपम धिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरुणाम गुरुहु विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीनः पशुः। अब हम एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। विद्या नाम, ये जो विद्या नामक ज्ञान है, नरस्य मनुष्य के, रूपम धिकम रूपम प्लस अधिकम रूप को अधिक, प्रच्छन्न गुप्तम छुपा हुआ, धनम धन, भोग करी भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली, यशः मान सम्मान, सुखकरी सुख देने वाली, गुरुणाम गुरुओं की, गुरुहु गुरु, बंधुजनों मनुष्य की मित्र, विदेश गमने विदेश जाने पर, परा महान, राजसु राजाओं में, पूज्यते पूजी जाती है, न नहीं, ही धनम धन को, विद्या विहीनः विद्या के बिना, पशु जानवर। अब हम पूरे श्लोक का भावार्थ समझेंगे। अर्थात विद्या मनुष्य के रूप को अधिक सुंदर और विशिष्ट बनाती है। विद्या मनुष्य के अंदर छुपा हुआ धन होता है। विद्या ही मनुष्य को मान सम्मान और जीवन से जुड़े सुख भोग का साधन उपलब्ध कराती है। विद्या सभी देवताओं में महान है। राजाओं के बीच में विद्या ही पूजी जाती है, धन नहीं। मनुष्य विद्या के बिना पशु के समान है। अब समझते हैं तीसरा श्लोक। पहले हम पूरे श्लोक का उच्चारण करेंगे। केयुरहा न विभूषयन्ति पुरुषम
हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न लंकृता मूर्धजहा वाणिका समलं करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते इक्ष्यन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग भूषणम भूषणम। अब हम एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। केयुरहा बाजूबंद, न नहीं, विभूषयन्ति शोभा बढ़ाते हैं, पुरुषम पुरुष को, हारा हार या माला, चंद्रोज्ज्वला चंद्र प्लस उज्ज्वला चंद्रमा के समान चमकदार, स्नानम स्नान, विलेपनम शरीर पर चंदन केसर का लेप लगाना, कुसुमम फूल को, नालंकृता न प्लस अलंकृता जो सजाया ना हो, मूर्धजहा वेणी चोटी, वाणिका वाणी प्लस एका एकमात्र वाणी, समलंग करोति अच्छी तरह सुशोभित करती है, या जो संस्कृता संस्कार युक्त, धार्यते धारण की जाती है, इक्ष्यन्ते अखिल भूषणानि इक्ष्यन्ति प्लस अखिल भूषणानि संपूर्ण आभूषण नष्ट हो जाते हैं, सततम निरंतर या सदा, वाग भूषणम वाणी आभूषण, भूषणम शोभा। अब हम पूरे श्लोक का भावार्थ समझेंगे। अर्थात व्यक्ति की शोभा न तो बाजूबंद बढ़ाते हैं और न ही चंद्रमा के समान चमकदार हार, न लेप, न फूल को चोटी में सजाकर, एकमात्र वाणी ही है जो व्यक्ति की शोभा बढ़ाती है। ऐसी वाणी जो संस्कार युक्त हो, जो अच्छे संस्कारों को धारण किए हो, क्योंकि बाकी सब आभूषण समय के साथ नष्ट हो जाते हैं। केवल वाणी ही ऐसा आभूषण है जो सदा व्यक्ति के संस्कार और व्यवहार को दर्शाती है। अब समझते हैं चौथा श्लोक। पहले हम पूरे श्लोक का उच्चारण करेंगे। विद्या नाम नरस्य कीर्तिर्तुला भाग्यक्षये चाश्रयः धेनुः कामदुधा रतिश्च विरहे नेत्रम तृतीयम च सा सत्कारायतनम कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणम तस्मादन्यमुपेक्ष सर्व विषयम विद्याधिकारम कुरु। अब हम एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। विद्या नाम, ये जो विद्या नामक ज्ञान है, नरस्य मनुष्य की, कीर्तिर्तुला कीर्ति ही प्लस अतुला अतुलनीय कीर्ति, भाग्य अक्षये भाग्य खराब होने पर, चाश्रयः च प्लस आश्रयः और सहारा, धेनुः गाय, कामदुधा मन की इच्छाओं को पूरी करने वाली, रतिश्च रति प्लस च रति और विरहे विरह में, नेत्रम नेत्र, तृतीयम तीसरा, च और सा वह, सत्कारायतनम सत्कार प्लस आयतनम सत्कार का मंदिर, कुलस्य कुल की, महिमा कृपा, रत्नैर विना रत्नों के बिना, भूषणम शोभा, तस्मादन्य मुपेक्ष तस्मात् प्लस अन्यम प्लस उपेक्ष अतः दूसरे सबको छोड़कर, सर्व विषयम सब विषयों को, विद्याधिकारम विद्या पर अधिकार, कुरु करो। अब हम पूरे श्लोक का भावार्थ समझेंगे। अर्थात विद्या मनुष्य की कीर्ति को अतुलनीय बनाती है, भाग्य खराब होने पर सहारा देती है, कामधेनु गाय के समान मनुष्य के मन की इच्छाओं को पूरा करती है, विरह में रति के समान होती है, विद्या तीसरा नेत्र होती है, सत्कार का मंदिर और कुल की महिमा होती है, विद्या बिना रत्न का आभूषण है, इसलिए दूसरे सब विषयों को छोड़कर विद्या को ग्रहण करो। तो बच्चों, यहाँ पर हमारे पाठ का हिंदी अनुवाद भी पूरा हो चुका है। तो बच्चों, अभी हमने पाठ 12 विद्या धनम का हिंदी में अनुवाद किया। इस पाठ में विद्यारूपी धन की विशेषता के बारे में बताया गया है। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वास्तव में मनुष्य के जीवन में विद्या का सर्वोपरि स्थान है। विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान है। जैसा कि पाठ में बताया गया है, विद्या से ही मनुष्य का जीवन उज्जवल और महान बनता है। विद्या ही मनुष्य के जीवन में पग पग पर मार्गदर्शन करती है। विद्या ही मनुष्य को विशिष्ट बनाती है। इसलिए सब धनों में
विद्या धन ही सबसे महान है, जो खर्च करने पर प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है और खर्च न करने पर घटता ही जाता है। इसलिए हमें इस धन को प्रतिदिन खर्च करना चाहिए, अर्थात प्रतिदिन पढ़ना चाहिए और समाज में संस्कार युक्त आचरण करके विशिष्ट व्यक्ति बनना चाहिए। तो बच्चों, मुझे भी आप लोगों के साथ पढ़कर अच्छा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं पाठ 13 के साथ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको पूरे पाठ का हिंदी अनुवाद अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स जरूर करें, ताकि फिर आपको समझा सकूं। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।